ऐसा है, सुबह का वक्त है तो मैं फिर आ गया। नींद ना खुलती तो मैं सोया होता। तो बात यही आती है। वैसे एक बात है, क्या ज़रूरत है मुझे सुबह से उठने की, क्या ज़रूरत है मुझे लाइव आने की। नौकरी कर रहा हूँ, बढ़िया नौकरी है। तो शौक की नौकरी है। अब एक वीडियो मैंने कहा था कि एक बाट होती है, बाट निहारूं। एक होता है बाट लगाना। दो बातें हुई। और नौकरी की बात एक होती है शौक की नौकरी, एक होता है कि शौक, एक शौक लगना, एक शौक होना। और शौक लगना भी, जैसे भाई किसी चीज़ का शौक लगना, उसमें भी मतलब कई बार जब ध्यान से आप देखेंगे तो एक शौक लगना होता है कि झटका लगना। तो ऐसा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में लेते हैं ये। मैं तो ये कह रहा हूँ फिलहाल भाई कि मेरी जो नौकरी है ये शौक की नौकरी है। जैसे नौकरी भी हो रही है और शौक भी पूरा हो रहा है। लेकिन अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस बात के लिए मैं लाइव आया, जो भी या मुझे उकसाया गया। भाई उकसाने वाला कोई नहीं है कि मेरे रात को या कोई मेरे को कोई या कोई और कोई बंदा कोई उकसा रहा है। उकसाने वाली कई बार क्या होता है कि जो दिव्य शक्ति यही उकसाने वाली होती है। मैं एक बात कहूँगा, नंबर एक बात है, देखो हमारा जो है आजकल विधानसभा में क्या चला हुआ है, समाज में क्या चला हुआ है। कल देखा मैंने राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में अर्थी बनाई गई और अर्थी को ले जाया गया। चलो चाहे वो स्टेट कॉल थी चाहे कैसे भी था, एक बात ही बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो जो अगर सच की अर्थी अगर बोलता है सपने में देखे तो वो बड़ी शुभ होती है। जैसे मान लो जैसे भाई सपना हो रहा है कि अर्थी दिख जाए तो वो शुभ होती है, और वैसे भी अर्थी दिख जाए वो भी मतलब शुभ होती है, अशुभ नहीं होती। लेकिन जो ये जो नकली प्रकार की जो अर्थी है, जो यहाँ कोई फिल्म थोड़ी लग रही है, फिल्म में भी मतलब हाँ जी यहाँ पर 3 घंटे की मूवी चली हुई है और फिर बाद में किसी को दिखाया भाई कोई मर गया तो उसको फिर जलाते हुए दिखाना, वो तो एक फिल्म का पार्ट है। लेकिन ऐसे किसी की अर्थी जो निकालनी, कोई ये बात मतलब थोड़ा सा अटपटा है। मतलब आप खुद देखो कि आज तक के इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ। अरे पुतले जलाते आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो अर्थी मतलब कंधे पे बंदे बना के ले जा रहे हैं जी। उधर देखा मैंने सोशल मीडिया में। मैं सोचा कुछ कहूँ तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज देखो बोलने की अभिव्यक्ति मुझे है, मुझे बोलने से नहीं रोक सकता, मुझे रोक सकता है सिर्फ ऊपर वाला। बात यह कि मैंने बोलना क्या है, बात यह है भाई आपको भी सबको कुछ करने की अभिव्यक्ति है कि अरे भाई एक कुछ सीमा होती है। नंबर एक बात है। दूसरी बात है, देखो बात यहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे वो अपने हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे। मैं सब कहता हूँ भाई कि जितने भी यहाँ संगठन है, सब जितने भी संगठन है वो सब वो हमारे बच्चे हैं। कोई किसी संगठन में, कोई किसी संगठन में, कोई किसी संगठन में। तो लेकिन हमारे बच्चे ना, अभी हमने कभी पार्शलिटी की ना हम कभी करेंगे ज़िंदगी में। एक बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। एक बात ही बात है, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात है, सीएम साहब की बात कहूँ मैं तो सीएम साहब को कल मैं सोच रहा था, मैं परसों चौथे है कि मैं ला रहा हूँ एक जो भगवताचार्य जो है कथावाचक, तो वो जो है थोड़ा आजकल दिख नहीं रहा है भाई सोशल मीडिया में।
लेकिन कल उनने को इसमें सोशल मीडिया में अपना आप उनकी ये वीडियो आई, राधा राधे पे उन्होंने बोल दिया भाई कि हिमाचल के जो सीएम है भाई कि वो जब बच्चों ने राधा राधे बोला तो उन्होंने बोला भाई कि आपने राधा राधे क्यों बोला, आपने नमस्ते क्यों नहीं किया। बात ऐसी है, मेरे में उसी वक्त तो मेरा ख्याल आया कि मैंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, मेरा सीएम साहब ऐसा नहीं कर सकते। नंबर एक बात है, क्योंकि अगर मान लो मैं भी कोई बच्चे राधा राधे बोल रहे हैं तो मैं बच्चों से ये नॉलेज जानने के लिए भी बोल सकता भाई कि हाँ बच्चे आप राधा राधे क्यों बोल रहे हैं, भाई इसका क्या अर्थ है, भाई क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है। कि कम मतलब कि बच्चों ने सिर्फ ऐसा राधे राधे बोलना ही बच्चों ने मतलब सीखा हुआ, या उनको कुछ इसके बारे में कुछ वो व्याख्या कर सकते हैं। एक बच्चे का मतलब विजन चेक करना के लिए भी मतलब बोला जा सकता है। और वही बात हुई बाद में कि बाद में अपने आप एक सोशल मीडिया में मतलब ऐसी जो वीडियो आई कि जिसमें सीएम साहब खुद बोल रहे भाई कि मैंने बच्चों को बोला भाई कि राधे राधे के बाद भाई कि इसका अर्थ बोला, अर्थ उन्होंने गायब कर दिया और ये इसका मतलब तंग बना दिया। भाई क्या बात है, और कोई मुद्दे नहीं है। फिर देखा मैंने पूर्व सीएम साहब वो कह रहे भाई कि उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला, उन्होंने राम नाम बोला। बात ऐसी है, जब हमारे बुजुर्ग लोग पहले जब बात करते थे, मिलते थे, बोलते थे राम राम जी, राम राम भाई। जितनी बार मिलते थे पहले राम राम, जब हम छोटे छोटे थे हम सुनते थे, हमने अपने पिताजी के मुखारबिंद से उस वक्त कई बार सुना है लोगों से, मतलब गांव में जब भी कोई मेला होता था कभी भी बहुत इस तरह बोलते भाई कि राम राम जी, राम राम करके विवादन करते थे। बात ही बात है। तो भाई जय श्री राम, राम राम बात एक ही है, जय जय श्री राम। मैं कहता हूं मैं जय श्री राम बोलता हूं, ज्यादा उचित में समझता हूं जय जय श्री राम। वो क्यों, उसमें माता सीता का नाम भी आता है और श्री राम जी का नाम भी आता है, दोनों का नाम आता है। जैसे मुझे कोई कमेंट करता है जय श्री राम, तो मैं करूंगा, मैं लिखता हूं जय श्री राम जय जय श्री राम, क्योंकि ये मेरा भाव है। मैं सोचता हूं कि इसमें दोनों का आएगा, सीता माता का भी और श्री रामचंद्र जी का भी। तो अगर मुझे कोई बोला भाई कि यार तो ये तो भाई इसमें ये जोड़ रहा है, बात जोड़ने की बात नहीं है। बात है भाई कि जैसे सोच अपनी होती है, जैसे कि बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप ओम नमः शिवाय। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर मान लो जैसे वो बोलता है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये हमारा ताल है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मतलब देखो भाई कि हम एक घात में कितनी बार बोल रहे हैं, शिव का नाम कितनी बार ले रहे हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब इस तरह देखो, तो मैं शिव का नाम कितनी बार ले रहा हूं, मैं एक घात में, मतलब वक्त उतना ही लग रहा है और मैं ज्यादा बार बोल रहा हूं, शिव का नाम ज्यादा बार आ रहा है, तो फलीभूत कौन होगा ज्यादा। क्योंकि ये जो है कि बोलते हैं कि जो मंत्र जो है ना, जो मंत्र है, मंत्र जो है प्रकट होते हैं, ठीक है जी। और मैं बोलता हूं कि कुछ मुझे ऐसे मंत्र मिले हुए, महाकाली का, शंकर जी का, और भी कुछ ऐसे मंत्र मिले हुए जो मुझे स्वप्न में मैं उनको मैं बोल रहा, ये शायद पिछले जन्म का मेरा वो होगा कि भाई कि जो मेरी इसमें लगन रही होगी, पिछले जन्म का जो मेरा आज के जन्म में। देखो बात ऐसी है, इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, नंबर एक बात है, ठीक है जी। तो कलयुग है, ठीक है जी। पर जब हम जन्म मरण पे जब हम विश्वास रखते हैं, तो ये जो मंत्र जो है, ये आज तक का मतलब क्या आपने सुना। एक बार मैं सोशल मीडिया पे इस पर लाइव हुआ था इसके ऊपर, और आप जो है
दिल से और दिमाग से दोनों चीज़ों को रखकर, मतलब आप दिल से दिमाग दोनों चीज़ों को रखने का मतलब भी मेरा ये हो भाई कि आप का जो दिमाग दिल क्या सोचता है और दिमाग उसको कंक्लूजन निकाल के किधर ले जाता है, मतलब दो है, एक दिमाग एक दिल है, उनका जब दोनों का मंथन होता है तो वो आपको किस ओर लेते हैं, एक बात ही बात है। लेकिन मैंने ये नहीं कि मैंने कि कोई दिमाग लगा के पहले मैंने ऐसा सोचा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। ये जो है ये स्वप्न में ये जो आया, एक बार क्या कि मैं बड़ा संकट में था, मैं ये बड़ी पहले की बात है, ये मेरे ख्याल 20 साल से भी ऊपर हो गया, मतलब बड़ी दिक्कत थी मुझे, तो मेरे घर वाले जानते हैं, बाकी मतलब पूरे समाज को पता नहीं इस बात का। उस वक्त कुछ मंत्र जो है मुझे स्वप्न में आए हुए हैं, मैं वो नहीं बोलूंगा मैं तो, क्योंकि जब बता दिए फिर क्या फायदा। लेकिन ये जो मैंने बात करते करते जो मैंने बोल दिया कि वही कि ओम नमः शिवाय का जो जाप है, और जो मैंने जो बताया अभी, इसके ऊपर भी आप गौर करें। दूसरी बात, अगर देखो एक बात मैं कहूं, हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद थोड़ा हम जो भी है बच्चे गए थे, साल के अंदर अंदर चले गए थे। उसके बाद क्या है, जब स्कूल पढ़ने गए, चलो आगे आगे चलो जैसे जैसे निकलते गए, नौकरी लगे, कितना समय लगा। उसके बाद जब नौकरी की बात आई तो सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नौकरियां निकली, रेगुलर नौकरियां सारी थी, उतने कुछ इलेक्शन हुए, सरकार चेंज हुई, और वही जो नौकरियां उसको निकाली थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल दी, और कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल दी, हम पिस गए। सबसे ज़्यादा जो अन्याय किससे हुआ, 2009-10 के बैच में, जिस बैच में हम हैं। और अब क्या मतलब व्यवस्था क्या है, कोर्ट ने आदेश कर दिया भाई इनके जो है इनको बेनिफिट शुरू से दे दो, और सीएम साहब ने क्या किया, उन्होंने बिल पास कर दिया। जब उन्होंने बिल पास कर दिया तो हमें दिक्कत हुई। तो मैं इतना मैं कहना का चाहूँगा, मेरा ये सीएम साहब से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि बात ऐसी है, मैं भी सनातन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए मेरे को दिक्कत नहीं है। बैजनाथ भी मैंने पर्व की वजह से घर बनाया हुआ है, गांव में भी है, कुल्लू में भी है, लेकिन जो विस्तार के हिसाब से जो मैं श्री टीकमराम जातवी शक्ति केंद्र कुल्लोहोन में जो मैं आश्रम का निर्माण में जो करना चाहता हूं, जो मैंने कार्य शुरू किया था, वो जो है पैसे की कमी पे से रुक गया हुआ है। तो मैं साफ शब्द में कहूं महाराज, मैं हाथ जोड़ के कि जो हमारा पैसा बनता है आप उसको निकालने की कृपा करें, क्योंकि यहां ऐसा हुआ कि जो हमारे बाद में लगे हुए हैं, 3-4-4-5-5 साल बाद में लगे हुए, जो हमारे से लगभग 6-6 साल बाद में लगे हुए, उनको मिल रहा है पीछे का बेनिफिट, और हमें बिल सा दिया हुआ है। हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले सेक्रेटरी में से जो भी है सेक्रेटरी साहब ने नहीं किए, डायरेक्टर साहब ने नहीं किए, फाइल हमारी पास दबा के रखी। मेरे तो बहुत से बिल है, बहुत क्या नाम है, लेकिन मैं इतना मैं कहता हूं कि सनातन जो है, अगर मान लो मेरे वक्त पे, क्योंकि मैंने मतलब
इसी सृष्टि में रहने का ठेका नहीं लिया हुआ है। मैं कुछ समय के लिए हूं, एक बात ही बात है, मैं कुछ मतलब अध्यात्म के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर मेरा आश्रम का निर्माण में अगर बाधा आ रही है तो जिंदगी में कई बाधाएं आएगी। मैंने आपको बोल दिया, मेरे जो था चाहे चक मार जहां मर्जी फेंको, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं जो कोई संगठन नहीं चलाता, मुझे कोई पंथ नहीं चलाता, मुझे चलाने वाला ऊपर वाला है। तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कहूं भाई कि बात ऐसी है कि ये तो एक घोर कलयुग, घोर अन्याय बोलेंगे भाई कि जो यार हमारा से 5-6 साल जो बाद में लगे जो है बाइक मिशन जो है, हम उनसे पहले बाइक मिशन लगे हुए और हमारी सैलरी आज उनके बराबर है और 1 साल बाद उनकी सैलरी हमारे से आगे निकल जाएगी। एक बात ही बात है, ये कौन सा न्याय है? इस बात पे विचार किया जाए। मेरा हाथ जोड़ से फिर मेरा विनम्र निवेदन है। बात ऐसी है, पूर्व सीएम साहब ने कहा कि भाई कि इनको, जो आजकल जो सीएम साहब है, उनके लिए अब नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अब मैं मतलब देखो बात ऐसी है कि अब नाम लेने का मन नहीं कर रहा मेरा। मैं एक संकेत मात्र में मैं कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने कहा भाई कि उन्होंने तो मतलब राम नाम क्या दिया, जैसे वो नारे में मैंने वो भी वीडियो मेरे सामने थोड़ी देर पहले आई, तो उसका तो मैंने बोलते भाई कि राम राम जो है, पहले भी राम ना बोलते, तो वो बात छोड़ो आप। मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो पूर्व सीएम साहब से, वो मैंने एक बात कहना चाहूंगा को आपको भी, सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब से बात कर रहा हूं मैं, कि आपको जब गांधीनगर में आप आए थे, वहां पर जब आपकी गाड़ी रुक गई थी, आपकी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी का धुआं निकल गया था और वहां पर जो बंदा था उन्होंने कहा था भाई कि ये साहब की गाड़ी है, ये पीछे नहीं होगी। मेरे पास इक्को गाड़ी है, मेरे पास लगभग 250 ईंटें थी। मैं मेहनत करता हूं, मैंने इस माप डाली है, मैंने रेत बजरी मैंने अपनी गाड़ी में ढोया हुआ है, लेकिन पैसे मुझे अब तक नहीं मिले। तो मैंने साहब कहा था कि अगर ये मतलब साहब गाड़ी पीछे नहीं होती, मतलब ये मतलब नागराज की गाड़ी है, मतलब तो मतलब याद रखना, मतलब साहब की गाड़ी अगर पीछे नहीं होती तो मतलब ये आगे भी नहीं जाएगी। और उस दिन पूर्व सीएम की गाड़ी वहां पर रुक गई थी और मैं पूरा तमाशा देख रहा था मैं। फिर उस बाद में जब सारी गाड़ियां जब भागी ना, फिर पूर्व सीएम साहब को भी भागना पड़ा किसी और की गाड़ी में। वो दिन याद करो, याद रखना इस बात का। फिर मैं आया, मतलब हाँ, मेरे क्या हो गया भाई, मैंने बोल दिया था ना, मैंने कह दिया था भाई कि जब आप, मैंने कहा था कि अगर ये गाड़ी पीछे नहीं होगी, बोला साहब गाड़ी पीछे नहीं होगी, और मैंने बड़ी मुझसे मैंने गाड़ी क्या नाम की, फिर मैंने नीचे जाके गाड़ी लाई, क्योंकि वहां तो 40 मिनट मुझे क्या पता कि वहां पर लोग आए हुए हैं। मैं उधर गया, मैंने परे से मैंने इंटर ले आई, क्या बोलते अपने गगन पुल से, और मैंने ऊपर से वहां चलाई थी और मैं वहां ब्रेक भी नहीं मार सकता था। मैंने सिर्फ वहां पर नड्डा जी के जो बुआ जी का था वहां, उधर को मेरे को गाड़ी करनी पड़ी। वहां बैठे थे बंदे कुछ गनगुन वाले थे, मैंने बोला बात ऐसी गाड़ी में लोड है, तो मैंने इसको फिर वहां से बैक करता हूँ। बोला नहीं, बंदा बोलता वहां एक, बोला जी ये मोटर हमारा था, बोला ये पीछे होगी। मैं क्यों? बोला साहब की गाड़ी है। बोला अच्छा कोई बात नहीं। मैं पता किया किससे, मैंने उसी वक्त बोल दिया। बात ऐसी है, मैंने तो बोल दिया, लेकिन मेरी वाणी में का जो दम रखा ना, उसको दम रखने वाली जो है दृश्य शक्ति है। कल मुझे एक मैडम ने कहा, बोला सर आप डराते बड़े। मैं डराता नहीं भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी किसको डराने की, मैं नहीं डरता। बात क्या है कि जब मैं खुद कह रहा हूं कि जब मैं ईमानदार से काम करता हूं, एक बात ईमानदार से मैं लगा हूं, तो षड्यंत्र सब कुछ हमारे ऊपर ही क्यों? अच्छा एक बात मैं कहूं, मैं अदृश्य शक्तियां तो मतलब ना, जब भली चंगी गाड़ी जब आपकी नहीं चल सकती, याद रखना आपने, किसी की बोल रहा मैं, किसी की बोल रहा मैं, किसी की भी, तो भाई जो दृश्य शक्ति है ना, चलो गाड़ी मेरी भी नहीं चल सकती, एक बात ही बात है, कई बार दृश्य शक्तियां मेरे ऊपर भी हावी हो सकती है। एक बात बोल रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं मैं। तो जब किसी बोलते ना कि गाड़ी का एकदम गाड़ी घूम गई फलाना हुआ, तो दृश्य शक्ति के बाद स्टीयरिंग पकड़ लेती है, स्टीयरिंग पकड़ लेगी, जा मोड़ आया तो जा, स्टीयरिंग पकड़ लिया तो जय शंकर की, एक बात ही बात है। तो ऐसा है, दृश्य शक्तियां होती है, ये हमारे पूर्वज मानते आए हुए हैं और हम भी मानेंगे। नंबर एक बात है, देखो बात सुनो आप,
जब ये पहले से जब चली आई हुई है भाई दृश्य शक्ति शक्ति है, और वो भाई वो प्रभाव डालती है और डाल भी रही है। तो मैं तो अब देखो हट फिर के मैं ये इतना बोलूंगा मैं कि भाई आप भी मतलब ऐसा कि आप ही छोड़ो, बात जब श्रद्धा की बात आती है मैं दिखाता हूं, मैं विद प्रूफ दिखाता हूं, सारा विद प्रूफ दिखाता हूं मैं। और जो कथावाचक थे उनको मैंने डाल दी, मैंने क्या नाम, और मैं बोलता हूं कि अब मैं दिखा रहा हूं, मैं वही बुक दिखा रहा हूं मैं। ये जो बुक है, ठीक है जी, ये जो है ये कुछ दिव्या चीजें हैं, मैं दिखाता हूं। ये देखो, ठीक है जी, इस बुक का नाम क्या, श्रद्धा नाम है इस बुक का, ठीक है जी। ये देखो जी, ठीक है जी, ये जो कुछ जो दिव्या चीजें जो कुछ जो है, ये जो है ये पत्थर का शंख है, ये इसमें जो छोटी छोटी चीजें जो दिव्य चीजें जो है ये सब मुझे मिली हुई है। जैसे ये देखो, ये ज्वेलरी है, ये जो है इसमें ओम दिखता है, ये सब छोटे छोटे पत्थर है ये देखो, ये देखो जी। और यहां जो है ये मतलब प्रॉपर क्या नाम नहीं इसमें आया हुआ ये। तो ये जो चीजें हैं, अब मैं बताता हूं कि अब देखो, जब इस बुक का मैंने विमोचन करना था, छोटी सी बुक थी ये देखो, ये मेरी और बुक है मेरी, ये मेरी संगीत की पुस्तक है मेरी, ये तो बड़ी पुस्तक है। इसका विमोचन पूरब सिंह साहब ने किया था इंदौरा में। तो मुझे वहां पर, अब मैं इसको दिखाता हूं, अब दिखाता हूं मैं उस वक्त जो लिखी हुई। ये देखो जी, ये पहचान लो कौन कौन है यहां पे। ये देखो जी, ये जो डीसी साहिबा है उस वक्त, ये पहचान लो सबको, ये कौन है, ये पहचान लो सबको, पहचान लो कौन है, सबको पहचान लो इनको। ये कब की बुक लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ऐसा है, जो पूर्व सीएम, ये जो बात कर रहा हूं इनकी मैं, देखो जो तरह पूर्व सीएम साहब जो हमीरपुर से श्री प्रेम कुमार धूमल जी मेरे लिए आदरणीय है। उस वक्त क्या हुआ कि इंदौरा में जब अर्नी यूनिवर्सिटी में जब वो आए थे, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा में उस वक्त था, ग्रांट इन एड में, ठीक है जी। तो मेरा थोड़ा बाल थे, तो पता नहीं क्या बात थी, पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे थे। मैंने बोला मैं बुक का विमोचन करना, इतनी बुक्स डाली थी मैंने, तो मैंने बुक का विमोचन करना, वो जाने नहीं दे रहे थे। वो वहां से दिख रहे थे, उन्होंने देखा यार कोई बंदा है, कोई आ रहा है, तो फिर उन्होंने वहां से इशारा किया कि उनको बुलाओ भाई, इनको आने दो इनको। तो मैं बड़ा धन्यवाद उनका, चलो परिस्थिति जैसी भी आई, उसके बाद ठीक है जो भी है कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि जब बात आती है ना, उत्तराधिकार की बात आती है, चाहे जमीन के हिसाब से चाहे क्या नाम के हिसाब से, एक बात करूं, मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, मैं कुछ एक संकेत की बात कर रहा हूं मैं। तो उनके परिवार में भाई सेंटर तक उनका बेटा जो है वो पहुंचे हुए हैं, तो ये उनके लिए स्वागत की बात है, नंबर की बात है। बाकी छोड़ो, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा इसके ऊपर। हाँ, जहाँ तक बात है, ये जो अपने मंडी से जो पूर्व सीम रहे हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब मैंने इस बुक का मैंने जब विमोचन करने के लिए मैं बोला था, मैंने बोला था जो उस वक्त विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे हमारे पंडित जी थे, तो उन्होंने बोला कि बोला ऐसा है कि बोला ये बोला प्रदेश अध्यक्ष है, तो इनसे बोला करवाना है विमोचन। तो मैंने नहीं कोई एक संगठन के हिसाब से नहीं बोला मैं, क्योंकि जो पंडित जी जो है हमारे विधायक थे, इसलिए उनको बोला मैं। बुक लिखी थी, एक होता था, एक मतलब एक चलो जी शौक की बात ही बोलो, चाहे वही बात है ना, वो शौक वाली बात है,
कि भाई कि नहीं यार भाई विमोचन ऐसा करना जी, एक बात ही बात है, एक मान फॉर्म देने की बात है, ठीक है जी। और मैं उनको जानता भी था और जानता उनको भी था, क्योंकि 2003 में जब डॉक्टर सुभाष मंगलेट जी, जब उनका नाम तो लूँगा मैं, मेरे गुरु भाई है, मेरा क्लास फेलो है, ठीक है जी, और मेरे वो भाई जैसे हैं, ठीक है जी। तो बात ऐसी है, तो जब उनके साथ जब मैं विधानसभा में रहा, उन्होंने बोला हरी भाई ऐसा करो कि आप इधर आओ, बोला तो बोला यहाँ, बोला पूरा फ्लैट मिला हुआ है, तो उस में हम इकट्ठे रहते थे यहाँ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जितने हमारा याद है सबको पता है। एक मैं, एक डॉक्टर राणा, वो पंजाब से ही है, हम तीन ज़्यादातर, हमारे को ज़्यादातर त्रिमूर्ति बोलते थे, ज़्यादातर हमारे दो खास जो और यार दोस्त हैं, हम ज़्यादातर इकट्ठे मिलते थे, जहाँ भी इकट्ठे होने हम। तो वहाँ रहता था मैं, तो जो पूर्व सीएम जो उस वक्त वो विधायक थे, वो निचले फ्लैट में रहते थे और मंगलेट जी ऊपरले फ्लैट में रहते थे। तो वहाँ भी मतलब मेरे ख्याल शायद 2-2.5-3 महीने तो बाद मेरे ख्याल शायद में रहा होगा, 2 महीने तो रहा ही होगा शायद में, कम से कम मेरे ख्याल। तो एक बात ही बात है, तो उस वक्त दिल्ली मिलना, तो उन्होंने कहा ऐसा कि वो तो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट जी थे वो मंगलेट जी। तो मैं जब इलेक्शन थे तो मैं खुद भी चला गया था, गुरु महाराज जी का आदेश भी था भाई कि आज आप जाओ, ठीक है जी। उस वक्त छुट्टियां मांग पड़ गई थी, मैं चला गया था साथ। तो लेकिन जब मैंने ये बुक का विमोचन करने के लिए, तो उन्होंने बोला इनसे करवाओ, वो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने पता क्या कहा, आप याद करो उस बात को। मैं मंडी से जो रहे हुए पूर्व सिंह साहब, मुझे नहीं डर किसी का, मैं डरता किसी से, क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसा कि भाई कि ऊपर वाला जब मुझे, अरे भाई बात ऐसी है, हमने ट्रांसफर से क्या डरना, हमने की बात ही बात है। यहाँ तो मतलब सा कि लोग अपना आपको विचार होते हैं, एम्प्लॉय डर डर के भाई कि यार कहीं हमारे ट्रांसफर ना हो जाए, हम ऐसा बोलेंगे कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। जब ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर इस सृष्टि से ट्रांसफर हो जाएगी, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, या किसी का कुछ नहीं है। चाहे यहाँ पर आजकल सीएम साहब है ना, सीएम साहब आजकल पावर दिए हुए ना, सीएम साहब पावर मिली आपको, इस पावर का हमारा उचित प्रयोग करो कृपया करके। अगर मेरे लिए तो सच भी बात है कि मैं तो किसी की रोटी भी खा लूंगा, एक बात ही बात है। मेरा जो व्यक्तिगत जो मेरी लाइफ जो कैसी है, ये मैंने हमारा तब किया हुआ है, सैनी में पहुंचा हुआ, एक बात ही बात है। नंबर एक बात है, सांप मैंने रखे 4 सांप मैंने अपने साथ रखे, 4 सांप, मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैं 4 सांप अपने साथ जोली में रखा, जोली में ठोक के। तो बात ऐसी है, मुझे चलो ये लगे लॉक ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले में। अगर मान लो जैसे कि जब मैंने आश्रम का निर्माण करना है, तो मुझे धन तो चाहिए, अर्थ तो चाहिए ना। और एक बार जब मैंने ये बात की थी, तो मेरे जो खास में कहूंगा उनको, वो संस्कार भारती में महामंत्री है, उनको पूछना कभी महाराज, उन्होंने मुझे कमेंट किया, बोला कि आप अर्थ की बात ना करो, बोला बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने बोला बात अच्छी, मेरे कमेंट में मेरा पोस्ट में इस तरह बोल रहे हैं भाई, जब मैंने कुछ करना है समाज के लिए, जब कुछ करना है तो अर्थ चाहिए। मेरे घर में तेरे कमरे बनाए हुए मैं बैद्यनाथ में भी तेरे कमरे बनाए हुए हैं। नंबर एक बात है, गांव में भी हमारे पास मकान है, तेरे कमरे हैं, कुल्लू में मकान है, तेरे कमरे हैं। महाराज आपको ही पता है बात क्या है। जब मैंने मान लो कल दिन कोई आध्यात्मिक कार्य करना है, तो मुझे कमरे ज्यादा चाहिए, उन कमरों में मरने रहना, एक बात ही बात है। जब मैंने कोई भागवत करनी, जब मैंने कोई रामायण पाठ करवाना, मैंने खुद नहीं करनी और ऐसे करवाना, एक बात ही बात है। हम तो कराने वाला तो कोई और, एक बात ही बात है, ऊपर वाला है, उसने अगर हमारे को चुना हो, एक बात ही बात है। बैजनाथ में रामायण पाठ करवाया, बैजनाथ में भागवत करवाई, इंदौरा में रामायण पाठ करवाया, ठीक है जी।
और बैजनाथ से आगे पंडोल रोड पे एक बाबा जी ने बोल दिया भाई कि बोला भागवत कड़ी बात है, बोला बोला मेरे पास तो बोला इतने पैसे बाकी जानो आप, बाकी आप ही पूरा करो, आप जानो। गांव वाले ने वहां से योग किया, वहां भी हो गया, एक बात ही बात है। अब बात ऐसी है, जब अब कुछ करना है तो पहले तो वहां पर कुछ बनाना पड़ेगा ना, एक बात ही बात है। अगर मान लो हमारे लिए जो बिल लगा हुआ है, एक बात ही बात है, बाकियों को बोल दिया भाई कि तुम्हारे को जो पैसा मिला तुम बोला वापिस कर लो, उनमें बेचारा उथल पुथल मच गई और उन्होंने क्या, उन्होंने केस कर दिया और कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं इनके पैसे कोई वापस नहीं हो गए, एक बात ही बात है। फिर गवर्नमेंट यहाँ पे हार गई। तो भाई हमें हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? सेकंड पेमेंट अपने को नहीं मिला, उसका एरियर, और एक बात ही बात है, मतलब यहाँ एरियर पे एरियर, एक बात ही बात, जो यहाँ पर काम करवा दिया यहाँ भी मेरा पैसा लगवा के, एक बात ही बात है। फिर देखता हूँ मैं कई बार कि फलाने सोशल वर्कर जी, फलाने जी कहीं को नाम मिल रहा है, मैं तो नाम मिला नहीं, एक बात ही बात है। हमें तो जो नाम जाए भाड़ में, एक बात में मार्को यहाँ पर जो हमने काम किया उसका भी मार्को पैसा नहीं मिला, की बात ही बात है। इंक्वायरी चली जी, इंक्वायरी में मतलब क्या इंक्वायरी कर रहे बंदे भाई? अरे यहाँ डंगे पड़े हुए, यहाँ पे डंगे लगे हुए, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे एक बात ही पड़ा हुआ, एक बात ही बात है। तो किसी की इंक्वायरी कर रहे भाई, आ जाओ ना, देखो ना, एक बात ही बात है। हद की हद हो गई की बात ही बात है। तो मैं बोल रहा हूं भाई कि जब हाँ ये बात चली, जो अब जो पूर्व सीएम, जो मंडी वाले सीएम, तो बोलते भाई कि जब बोला कि मोचन, तो पंडित जी ने कहा, बोला भाई कि ऐसा जी, बोला कि अध्यक्ष महोदय बोलना का सैलून का भी, बोला बोला बुक का भी मोचन करना था, बोला ऐसा था, बोला ये मेरे कॉन्शियस से है, बोला डॉक्टर अच्छा ठाकुर के नाम से जानते थे मुझे ज़्यादातर उस वक्त। तो उन्होंने देखा, ऐसा उन्होंने देखा, अरे तो वही बंदा है जो मंगलेट के पास रहता है। उन्होंने सोचना मन में, अच्छा वो बोलते हैं, बोला ऐसा है, बोला कि बोला बड़ा कोई काम दे दो मार्को, बोला कोई भाई जैसे कोई उदाहरण करने के लिए बड़ा कोई काम दे दो मार्को, बोला भाई भाई ये तो भाई छोटे बड़े काम। अब मैंने सोचा यार, मेरे विचार मैंने सोचा, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त। मैंने सोचा यार, मैंने ये बुक लिखी जो है, जितनी भी लिखी है धार्मिक बुक है, श्रद्धा नाम की बुक लिखी है मैंने, और मेरी जिसमें श्रद्धा है, एक बात ही बात है, श्रद्धा नाम की बुक है, और ये बोल रहे हैं कि कोई बड़ा काम तो मार्को, एक बात ही बात है। अरे ये विचार है, विचार से बड़ा तो कुछ नहीं होता, एक बात ही बात है। विचार जो है बड़ी बड़ी परिस्थिति को टाल देते हैं, एक बात ही बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, तो ऐसा है कि आप में भी कितनी की श्रद्धा है, मतलब प्रभु के प्रति। सच सच पूछता हूं मैं आपसे, पूर्व सीएम जो है मंडी वाला है महाराज, जिनकी गाड़ी रुक गई थी यहाँ पे, कौन क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात ही बात है। मैं जो है 58 साल तक मेरी नौकरी जो है ईमानदार से कर रहा हूं, ये हर शख्स जानता है, लेकिन मैं फिर भी कहता कि मैं ठग हूं। मैं ठग इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब मैं ठगने पाता हूं ना, मैं तो ठगता हूं, ठगने वाला तो वो दूसरी है, वो दिमाग में अपना जो बात डालेगी, चल भाई ऐसा, तो अपना आप ठगे जाएंगे। इंसान फिर अपना आप ठगा जाता है, मैं नहीं ठगता। तो बात क्या है कि दूसरी बात होती है कि हाँ कई बार ठीक है, देखे यार तो सारा ठग है, एक बात है। और ठाकुर साहब हमारे यहाँ पे हैं, मेरे बड़े दरनिया हैं विधायक साहब, वो कई कमेंट करते हैं, बोला भाई एक होली तो पत्नी 1500 की 100 नहीं 1500 पत्नी दुई होली पत्नी, क्या आप जो बोलते हैं मतलब। तो बात ऐसी है भाई, यहाँ सारा ठगे की बात ही बात है। सीएम साहब देखो, सेंट्रल की बात करूं मैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात ही बात है, उनने बोला 15 लाख आएगा जी, और बंदे को आया किधर गया, नहीं आया, नंबर एक बात है। फिर अगर सीएम साहब ने बोल दिया जब वोट लेने के लिए कि 1500 देंगे जी, बोला घर में जितनी क्या नाम होगी महिला जो है, लड़की जो भी है, तो बोलते भाई कि वो भी नहीं मिला।
22 एक बात ही बात है, मैं तो ये कहूंगा भाई कि जो सरकारें कोई भी आएंगी ना तो इनको भी ठगना ही पड़ेगा, मतलब जैसे कि तब तक इनका काम चलेगा नहीं, ठग के बंदे बनेंगे, एमएलए ठग के बंदे सरकार बनाएंगे, फिर ठगते रहेंगे बीच में, फिर कहीं मतलब कि जहाँ जरूरत भी नहीं होगी वहाँ कार्य करेंगे, वहाँ चाहे बार बार करेंगे। अब कमेटी देखता हूँ, कमेटी में कभी उधर उखाड़ रहे हैं, कभी बाद में उनको पता नहीं था कहाँ गया जी वो। एक बात ही बात है, मैं कुल्लू नगर पालिका कमेटी की बात कर रहा हूँ। मैं आजकल देख रहा हूँ मैं यहाँ जो हमारे वार्ड नंबर 11 में हमारे जो है ढेर लगे हुए वहाँ पे घरों में, मतलब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैंने एक दिन ना मैं वीडियो बना के मैंने पूरे संडे को ना पूरे मोहल्ले में जाऊंगा मैं, ये देखो जी इनके घर में भी यहाँ ढेर पड़ा हुआ है, उनके भी। फिर बोलते हैं ये बात ही बात है भाई, अगर कमेटी से अगर मान लो ये कार्य नहीं होता, एक बात ही बात है भाई, खड़े हाथ कर लो ना, एक बात ही बात है। जिनको आप ठेका देते हैं, आप मान लो एक बात है, पब्लिकली बोलो, आप सोशल मीडिया बोलो भाई ठीक है जी भाई हम ठेका दे रहे हैं, तो हम बंदे खड़े करते हैं बंदे, एक बात ही बात है। तो ये थोड़ी एक बात ही बात है, कूड़ा नहीं उठा रहे, वो 3-3 महीने हो गए उधर उठाया नहीं किसी ने, एक बात ही बात है। मैंने कमेटी में फोन कर दिया, बोला हाँ जी भेज दिए, और आप फोन ही उठा रहे मेरे, एक बात ही बात है। तो भाई ऐसा है महाराज, यार सारा ठगे यहाँ पे, यहाँ कोई मैं भी ठगूं, पर आप लोग मेरे से ज्यादा बड़े ठगे, एक बात ही बात है। एक बात मैं कहूं, मैं चलो लॉक लग गया, ज्यादा क्या बोलना, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बोलते की बात है कि मेरे लिए बराबर तो सब है, लेकिन मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं कर्मचारी हूं। बोलते कर्मचारी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना भाई, कर्मचारी भी पता, कर्मचारी बोलेगा ना, एक बात ही बात है। जब बात मेरी बात है, अब वार्ड नंबर जो 11 वो मेरा वार्ड है, एक बात ही बात है। तो हम तो बोलेंगे ना जब हमारे घर में वहां पर कोई कूड़ा उधर उठाने कोई आ रहा है, एक बात ही बात है। व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम, व्यवस्था में प्रॉब्लम किसी वजह से प्रॉब्लम, हमारी वजह से प्रॉब्लम है। नहीं तो हमने वो उठा के हमने रखना सड़क में नीचे ले आके, एक बात ही बात है। फिर बोलेंगे जी यहाँ ले आइए, फिर यहाँ किसने ले आइए, एक बात ही बात है। हमने क्या, हमने बंदे लगा रहे, चलो जी उठाना सारा लगे रहो जी, एक बात ही बात है। तो बात ऐसी है महाराज, थोड़ा ध्यान रखो, एक बात ही बात है। और मैं एक बात कहूँ, मैं बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ। मैं देखो, मैं तो महाराज, मैं तो 7 महीने मैंने अन्न नहीं खाया। मैं तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था, उस वक्त अन्न नहीं खाया तो दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन आज तो मेरे उम्र का जो पड़ाव किया 2007 के बाद, आज 2025 चला हुआ है, तो आज मैं अगर अन्न छोड़ दूं तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात ही बात है। क्योंकि आज जो जितना खाना उस वक्त खाते थे, मान लो हम दिन भर में जो, चाहे फल फ्रूट बोलो आप, जैसे कि मान लो चाहे रोटी बोलो, बात है, तो उस एज में, तो इस एज में हम उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं हम खा पाते, और वो भी ढंग से, मतलब पछता नहीं। फिर बोल होता यार यहाँ चलो अब ऐसे ही घूमते इधर उधर उसको पचाने के लिए। तो बात ऐसी है कि आज तो मैं फुलारी में आराम से रह सकता हूँ। तो बात ऐसी है, बात है अपने मेरे परिवार के लिए भी चलो बथेरा है, एक बात ही बात है। हमने मेहनत की, हमारे बच्चे के आगे क्या बैठे रहेंगे, बात वो भी तो मेहनत करे की बात ही बात है। मैं बोलता हूँ मैं बाकी जितने कार्य मेरे, मैं सब जगह मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, मैं तुरंत प्रभाव से फुल स्टॉप, चाहे बैनाथ की बात हो चाहे यहाँ की बात, कहीं भी फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। मैं सीधा अपना ध्यान दूंगा किधर, अपना जो आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ श्री टीकमराम अध्यात्म शक्ति केंद्र क्लोन। लेकिन जो हमारे को, जिसके लिए हम पढ़े, जिसके लिए हम नौकरी लगे, उस अर्थ के लिए, उस अर्थ के को क्यों रोका जा रहा है, कि बात ही बात है। उसके बारे में महाराज सोचो। बाकी क्या, बाकी तो ऐसा है कि विधानसभा में मतलब विधायक मंत्रियों के पास भी मुद्दे नहीं है बोलने के लिए, फिर वही आ रहा, फिर वही आ रहा। जय श्री राम नहीं बोला, यहाँ
राम राम बोला। यहाँ बच्चों को बोला भाई आप रात रात क्यों बोलते हैं, आप नमस्ते क्यों नहीं बोलते, बात ऐसी है भाई कि ये तो कोई पूछ सकता भाई, कि पता तो लगे भाई कि विजन क्या है भाई, कि राधे राधे क्यों बोलते भाई। हाँ, मैं भी बोल सकता भाई क्या राधे राधे क्यों बोलते जी। मैं आपसे ही पूछता हूँ जो पब्लिक भाई कि क्यों बोलते राधे राधे, जय शंकर क्यों बोलते हैं भाई। अब मुझसे कुछ बोलोगे बम बम क्यों बोलते हैं। अब देखो मैं बम बम क्यों बोलता, मैं बम बम, मैं जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव जय भैरवनाथ क्यों बोलता मैं, टोटका है। बम बम का अर्थ जो है, बम बम का अर्थ मैं यहाँ बताता हूँ, मैं बम बम का अर्थ आज ये बम बम बोला था मैंने एक बार इंदौरा में, जब विधायक वहाँ कांग्रेस के थे तो मोहल्ले की बात हुई। उनने मुझे कहा था कि इधर लाई आ रही नू, उस वक्त मैं ग्रांटी में था। तो मेरे को जब गुस्सा आया तो सीधा गया था मैं स्टेज पे हारमोनियम लेके, मैं बोला बम 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 इतना बोला मैंने। बच्चों ने पीछे सीटियां और सारा हंस पड़े थे बच्चे। और उस के बाद जब इलेक्शन लगे, जब नॉमिनेशन फाइल किया, तो वो जो विधायक साहब थे बिरली आदरणीय है, लेकिन वो तो बोल दिया बम बम, निकल गई बात बम बम। उनका जो है टिकट कैंसिल हो गया था और कांग्रेस का गंगत कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त कोई भी विधायक मतलब कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि उनका टिकट कैंसिल हो गया था। सिर्फ एक ही जो थे बीजेपी के, तो उन्हें तो जीतना ही था, क्योंकि वो बम बम वो होती बम बम। तब मैं कहता हूं कि हम जो है इस जन्म के गोरी, हम जन्मजात गोरी हैं। हमें इस जन्म में मतलब कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वतः पिछले जन्म में पुरुष से चले हुए हैं। एक बात ही बात है। तो आप मेरा इतिहास को देख लो। मैं सरेआम कहता हूं मैं कि गंगत कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ कभी कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा में पढ़ा था मैं, कि गंगत कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा जो है गंगत कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। उस वक्त तो वहां पर कांग्रेस का जो टिकट कैंसिल हो गया था, और उनका कैंसिल हो गया था जिनको मैंने बोला था बम बम बम, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी, यार मैं एक शिक्षक हूं, बेटी का इधर ला यार इनू। एनुअल फंक्शन था उस दिन, सामने मेरे बच्चे, मैंने बोला बस उस वक्त जिन्होंने ये बुक पढ़ी थी उस वक्त क्या हुआ कि ये उस वक्त ये थोड़ी छोटी सी बुक, उस बाद मैंने कुछ इसमें पेज और जोड़े, फिर मैंने ये जो इसका जो है बीच में ये जो अंदर जो है बाद में ये, और ये इंदौरा में छापी मैंने, ये मैंने बाद में क्या नाम कर दी थी। ठीक है जी। तो अब मैं बोलता हूँ कि बम बम का अर्थ क्या है। अब क्या मुझे ढूंढना पड़ना इधर ही, कहाँ है बम बम। हाँ ये देखो जी, यहाँ लिखा मैंने इसमें। अब ऐसा कि अब 2007 में लिखी है, तो ये क्या बोलती है देखो जी, इसमें लिखा मैंने, साफ साफ सुनना इसमें जी क्या 2007 में लिखी है मैंने। सुनना भी थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई बात नहीं। देखो, आदरणीय एवं पूज्य संत महात्माओं तथा समस्त पाठकों, ओम नमो नारायण। उस वक्त रहता था मैं कहाँ, नागा संन्यास आश्रम ताराखंड, जिसके संस्थापक थे महंत विश्व भारती जी, और आजकल उसका संचालन कर रहे हैं महंत वल्लभ भारती जी। और जो वल्लभ भारती जी जो है को वो आश्रम कैसे मिला, क्योंकि महंत विश्व भारती जी को पता था कि इस आश्रम को महंत वल्लभ भारती जी संभाल सकते हैं। तो महंत वल्लभ भारती जी को पता नहीं था भाई कि उनके नाम कोई आश्रम होने वाला है, वो तो अपने मस्त थे कहीं और जगह। तो जब उनका श्री पूरा हुआ किसका, महंत विश्व भारती जी का, तो उस वक्त फोन तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कैसेट बना दी कि भाई ये जो आश्रम मेरे बाद जिसका जो उत्तराधिकारी होगा महंत वल्लभ भारती होगा। जब बाद में वहाँ पर कोई और बाबा आया, फिर उस बाबे को उस बाबे ने कुछ किया होगा वहाँ पे, तो उस बाबे को गाँव वासियों ने क्या नाम कर दिया, साइड कर दिया। फिर जब निकाली किसी ने, फिर वो कैसेट निकाल दी कि देखो, बोला महंत विश्व भारती जी ने उत्तराधिकारी अपना पहले ही चुन लिया। बोला ये कैसेट है, सुनाई
फिर ढूंढा उनको, मंतवल भारती को, फिर मंतवल भारती को बुलाया गया, बोला ये देखो आप यहाँ गए। और उन्हीं मंतवल भारती जी को जब महंत पत्थर भारती जी जो मतलब लगभग 138 साल के जिन्होंने शरीर त्यागा, राजा का तालाब ये नूरपुर के पास है। मैं वहाँ गया हूँ, मैं 3-4 बार वहाँ गया हूँ मैं, बाबा जी से भी मिला उनसे। तो अब तो उन्होंने शरीर त्याग दिया हुआ है, 138 साल के। उन्होंने वो जो मंतवल भारती जो है महंत पत्थर भारती जी के, जिनकी उम्र 138 साल के लगभग थी, उनके पोता चेले हैं। और उन्होंने भी वो आश्रम जो है वहाँ का राजा सलावल आश्रम, उन्होंने उनके भी वो भी उसका उत्तराधिकारी उन्होंने उनको ही चुना था, अपने चेले को नहीं दिया। उनका जो चेला थे वो नूरपुर में कंचन भारती जी थे, ठीक है जी। अब शायद कंचन भारती जी ने भी शरीर त्याग दिया हुआ है, लेकिन कंचन भारती जी के रहते ही महंत पत्थर भारती जी ने अपने पोते चेले को अपना आश्रम दे दिया था, जिसे मेरे ख्याल 60 कनाल का कितना तो वहाँ पर बगीचा, आम का बगीचा है, वहाँ पर 4 द्वार लगी हुई है। उन्होंने फिर किसी और को क्या नाम किया, एक बाबे ने थोड़ी यहाँ सब जगह क्या नाम, उन्होंने कुछ उनके आश्रम और थे उनके, उन्होंने वो आगे आगे बिठाते गए और महात्माओं को। अब बुजुर्ग है, इंदौरा में है, उस वक्त मैं बाहर रहा था। मैं मुझे कई संतों का आशीर्वाद मिला हुआ है, वहाँ संत आते थे, मैं तो वहाँ दिन को कॉलेज जाता था, वहाँ बैठता था। बोलते ना कोई ये बीड़ी सीड़ी पीता, ना कोई ये भांग पीता, चक्कर क्या ये क्यों बैठा लड़का यहाँ पे। मैंने तब किया, मैं ऐसे ही नहीं पूछना बाबा जी को। जब बाबा जी को मैं गुस्सा हुआ था ना पहली बार ही, तो बाबा जी को पता है, बाबा जी अभी बाबा जी वहीं पे हैं इंदौरा में। ही पूछना, किसने पूछना, किसी भी पूछना, किसी बाबा जी से बात करना कभी। तो इसमें देखो क्या लिखा हो कि आदरणीय एवं पूज्य संत महात्माओं तथा समस्त पाठकों, ओम नमो नारायण। आपके लिए मेरे ये विचार प्रस्तुत है। आपको अगर इसमें कहीं कुछ बातें अच्छी ना लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे अनुसार यदि इस पुस्तक को छोटे छोटे कमल पुष्प के समान सुंदर भावों और शुद्ध मन वाले बच्चे थोड़ी थोड़ी नित्य पढ़ें तो उनसे अवश्य ही उनमें अवश्य ही अच्छे संस्कार आएंगे। ठीक है जी, ये 2007 में लिखी मैंने। हम समाज का निर्माण करने के लिए है, समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज को कभी बाबा नुकसान नहीं करेगा, और जिस दिन किसी को नुकसान करने पाएगा ना, बोल जाके करेगा, याद रखना इस बात का। इसलिए मैं किसी की मैं नहीं मारता परवाह, किसी ना मैं पुलिस वाले की परवाह मारता ना किसी की, क्योंकि पुलिस वाले ने मुझे बड़ा मेरे साथ न्याय किया हुआ है, और जिस चीज़ ने न्याय किया हुआ ना उसको सबक मिलेगा, याद रखना इस बात का। मिल भी रहा और मिलेगा। आगे सुनो, मैं कलयुग में हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, मेरे भी इमोशन है। मैंने सुबह सुबह बंगड़ी पी है यहाँ पे, ये मेरा भाव है। वास्तव में ये पुस्तक लिखी ही बच्चों के लिए है, क्योंकि किसी को बनाना आसान होता है लेकिन किसी को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम किसी को बदले, किसी की नेचर है उसको बदले हम, तो उसको मुश्किल है, बनाना आसान है। मतलब बिगड़े हुए को बनाना मुश्किल है, लेकिन जो जिसको तराशना है उसको आसान है। वो कैसे? मेरे कहने का भाव ये है कि जो बच्चा बिगड़ चुका होगा तो उसको संस्कार में ढालना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को के द्वारा पढ़ी जाए। ठीक है जी। जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं क्या उपदेश दूं? जयशंकर की मैं किसी और दिन पढ़ूंगा इसको। मैंने पीछे कहा था कि मेरे जब आंसू खुशी के गिर जाए तो वो सीधे प्रभु के दरबार में जाते हैं, सब उसके दर पे गिरते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन रिटायरमेंट हुई थी प्रोफेसर रामनाथ जी की, और अगर मेरे आंसू कुंठित होकर गिरे वो सीधे इंसान के सीधे शरीर में जाएंगे, फिर वो चाहे कलेजे में जाए चाहे कहीं भी जाए, वो ऊपर वाला खुद जाने, उसका मैं नहीं हूं। भाव की बात है।
मुझे कोई चीज़ की कमी है? तो चलो, मैं अपने आप को संभालता हूँ, अपने इमोशन को संभालता हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को संभालता हूँ, फिर मैं सुना ही लेता हूँ उसको, क्योंकि वीडियो बेशक लंबी गई, तो सुबह का वक्त है। ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, लड़ना भी जानता हूँ, लेकिन चलो बोलते ही वो ये भी मतलब परीक्षा होती है। आज मुझे लगा भाई कि मतलब मैं बोला भाई हाँ, मुझसे बड़े हैं तो उनको मैं क्या उपदेश दूं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वे अगर अच्छा कमाने वाले हैं तो वे एक नज़र गरीब, बेसहारा, बेजुबान प्राणी के ऊपर भी डालें, अन्यथा अंत में भोलेनाथ जी के डमरू की डम डम या बम बम ही सत्य है। ये अब बम बम का अर्थ और डम डम का अर्थ आने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिए जी इसको। आप चाहे जितना मर्जी कमाओ, खाओ, पहनो, बनाओ, हाथ में जो मर्जी उठाओ, चाहे तलवार, चाकू, बंदूक, शंख, त्रिशूल, कृपाण, भाला या माला, इसमें माला का जिक्र भी है, भाला या माला, मतलब हर हथियार की बात है, हर पंथ की बात है। सुनना ध्यान से, ये 2007 के है मेरे विचार, ये किसी ने मुझे ज्ञान किए हुए। ये एक चैन होती है, चैन, ये लगन की चैन है, लगन की चैन। बचपन से मैंने पहले भी कहा था मैंने कि मैंने जो है बचपन से मैंने एक टीचर को, एक शिक्षक को बाद में देखा है। पहले मैंने अपने घर में संतों को देखा, संतों को। जब भी गांव में संत आते थे तो हमारे घर बस जाते थे। हम पुजारी खानदान से हैं, संतों का आशीर्वाद है। तो मतलब भाला या माला, अंत में पूर्ण सत्या शिव जी के डमरू की डम डम कहो या बम बम ही सत्य है। ठीक है जी, अब सुनो अब, ठीक है। तो ये क्या है, शंकर जी के डमरू का रहस्य ये है कि एक बार जितने भी सृष्टि में ऋषि मुनि, योद्धा, शूरवीर, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी कैलाश पर्वत पहुंच गए। देखो इसमें सभी है, बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर, जितने भी मतलब किन्नर, गंधर्व, पता है जिनको खैद होता है, कईयों को किन्नर कौन होता है, गंधर्व कौन होते हैं, कईयों को पता नहीं होगा कि गंधर्व कौन होते हैं। ठीक है जी, सब पहुंच गए। मतलब जो उच्च कोटि के जो वो सब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पहुंच गए। सबके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर था। जैसे कि मां सरस्वती के हाथ में वीणा थी, योद्धाओं के हाथ में धनुष बाण। कहने का भाव यह है कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। शूरवीर और योद्धा तो ये कह रहे थे कि हमने तो इतने वीर मारे हैं। कहने का भाव ये है कि कोई गिनती में 10, कोई 15, तो कोई हजारों के हिसाब से बता रहे थे कि जैसे भाई कि कोई ऐसे शूरवीर थे भाई जो मतलब एक बाण से मतलब कईयों को, जैसे जो खाटू श्याम जी जो है, जब उनकी बात आती है, ठीक है जी, वो कौन है? अब कृष्ण भगवान जी ने किससे छल किया? घटोत्कच, बर्बरिक से किया ना उन्होंने, बर्बरिक से, जो एक ही बाण से मतलब पूरी महाभारत को खत्म कर सकते थे, समाप्त। अब देखो आगे इस साथ उतारे थे। गंधर्व और किन्नर तो ये कह रहे
थे कि हमने लाखों लोगों को अपने गायन और वादन से प्रसन्न किया है। ठीक है जी, सब अपनी शिक्की मार रहे थे, हमने ये किया वो किया फलाना के ढिंगना किया। सभी इस तरह बारी बारी अपनी अपनी और अपने अपने अस्त्र शस्त्र की तारीफ करते गए। अंत में संहार करने वाले जय गुरु जय शिव शंकर जी रह गए। कौन रह गए? जय गुरु जय शिव शंकर जी रह गए। अब इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। शंकर जी के रूप में इस सृष्टि पे जो कई देवपालकियां हैं, जिसमें से जगेश्वर महादेव जी भी एक है। ठीक है, मतलब जय गुरु जय शिव शंकर जी रह गए। सब ने ये कह दिया कि हे शंकर जी, आप तो मारने वाले हैं, अब आप बताओ, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो शंकर भगवान बोले, तुम जितनी मर्जी शेखी मारो, मैंने सोचा कि त्रिशूल तो मेरे पास है ही, एक चीज सबका निचोड़ देने के लिए और बना लेता हूं। मतलब त्रिशूल तो है और एक चीज बनाता हूं सबका निचोड़ देने के लिए, जो तुम्हारे पास जो सब कुछ है सबका निचोड़ देने के लिए। अंत जब संहार हुआ तो बात खत्म हो गई। ठीक है जी, सबका निचोड़ देने के लिए एक चीज बना लेता हूं, जिसको बनाने पर उसका नाम डमरू दिया, जिससे डम डम और बम बम की बम बम ही निकलता है। डमरू से क्या निकलता है? डम 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 बम 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 डम 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 बम 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 बम। अब देखो ध्यान से सुनो, हमारा निकलता है, जिसका अर्थ ये है हुआ कि तुम जो कुछ भी करो अंत समय कुछ नहीं साथ ले पाओगे, बल्कि खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि जब डमरू बजता है तो उससे जो इशारा या संकेत मिलता है वह खाली दिखाना ही बनता है, खाली दिखाना ही बनता है। कैसे? डम 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 बम 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 डम, मतलब खाली। बोले क्या भाई? कुछ नहीं 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 डम 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 बम 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उससे क्या है? मतलब डमरू बजता है तो उससे जो इशारा या संकेत मिलता है, फिर सुन लो, वह खाली दिखाना ही बनता है। ऐसे खाली दिखाना। आप बेशक डमरू पकड़ कर बजाओ, उसका अर्थ होगा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है जी, जब अंत समय आएगा तो कुछ नहीं ही, यानी कि भोले की जी के डमरू की डम डम या बम बम ही होगी। जब कोई इंसान मरता शमशान पे, जब उसको ले जाते हैं तो उसको देखो, बोलो कुछ होए, कुछ साथ ले तो नहीं गया, कुछ इशारे से बोलना, कुछ ले तो नहीं गया साथ, बोलना। बंदा इशारा करेगा, कुछ नहीं खाली जा रहा है, शरीर को भी यहीं छोड़ के। तो लेकिन फिर आत्मा कुछ होती है, आत्मा भटक जाती है। जैसे एक्सीडेंट केस होगा, आत्मा भटक जाएगी आत्मा है। एक्सीडेंटल केस जो होता है भटक जाती है, कोई अचानक कोई बात होती है, कोई हादसा हो तो, या कोई का मतलब कोई मन में कोई जैसी कुंठा रहती है, उनकी आत्मा भटक जाती है। तो अब ये रहस्य में जानता हूं मैं इंदौरा से लेकर, ठीक है जी, मैं सराम कह रहा हूं मैं। अब लोग भूल जाते हैं ना। अब जो जिनको मैंने अखरोट खिलाए थे, एक प्रोफेसर ने जब मुझे बोला, उस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा, नाम क्या लेना, मतलब एक बात ही बात है, उनका क्या प्रचार करने की बात है। बोला ये क्या है जोली, मतलब मजाक ले थे। बोला हरि सिंह ये क्या है, ये क्या है आपने ये लटकाई हुई है? अरे दिख नहीं रही है क्या? ये कार्निवल की बात है ये। तो मैंने बोला महाराज ये महर्षि जमदग्नि की मेला चमत्कारी झोली है। बोला अच्छा, तो क्या चमत्कार दिखा सकते हैं? तो बोलो क्या खाएंगे आप? बोला अखरोट खाएंगे हम। बोला सर्दी का मौसम है। तो बोला ठीक है, मैं तो अखरोट खाते। बोला चलो। सबको मैंने खड़ा कर दिया, वो कुर्सी बैठे, और उसमें मेरे शिवलिंग थी इतनी, वो मैंने साइड रखी, और उसमें शिव चालीसा थी, दुर्गा चालीसा थी, उस पर थी, वो मैंने साइड कर दी। मैंने बोला जोली पकड़ो खुद, बारी बारी तो निकालो। बारी बारी जब देता गया जोली को, जोली का मैंने फोटो उठाया था भी मैंने। फिर एक ने लालचंद जी है नीनू में, सराजी बोलते हैं उनको, मेरे घर के सामने है, तो वो भी थे उस वक्त। तो उन्होंने रिकमेंड किया, बोला कि मैं भी था भाई। सब ने देखी। और एक भूसा से
वो आर्मी में वो भी थे, शिया से बंदे थे, होमगार्ड में वो भी थे, लेकिन बाकी वीडियो देखते हैं लेकिन मौन बन के बैठे हुए हैं। जब कभी कमेंट करना है, वो वाला तंगड़ वाला कमेंट करना, फिर मैं ठोक देता हूँ उसी वक्त सोशल मीडिया पे। अरे भाई जो ये बात थी बोलना, उससे तो कि बाकी यार अच्छा ऐसा क्यों हम बोलेंगे भाई कि भाई कि हमने भी खाए थे जी। अरे तुमने खाए थे बको, जब तुमने खाए थे, नहीं खाए थे तो चुपचाप बैठे रहो। तो फिर अंत में मौन ही होना पड़ेगा, जवानी निकलेगी, एक बात ही बात है। ये मेरे प्रचार वाली बात नहीं है, ये प्रचार करने के लिए मैं आज से कई टाइम पहले भी कर सकता था, मैं उस वक्त से ही प्रचार कर सकता था मैं। एक बात ही बात है, मैं जब इंदौरा में था, जब मैं तो मेरे पास दूर दूर से बंदे आते थे अपनी व्यथा लेके, कोई बीमार, कोई मतलब। तो उस वक्त क्या मेरी वाइफ ने साफ बोला कि बोला सा है, आपने क्या ये काम करना है कि नौकरी करनी है। तो उनको दिक्कत ये हो रही है, उनको चाय बनानी, कि वो तो लग गए सेवा में, तो उनको चाय बनानी पड़ती थी। फिर एक बात ही बात है, अच्छा जी भैया शादी हुई नई नई, एक बात ही बात है, ऊपर से उनको लोगों को चाय बनानी पड़ रही है, और मैं हम बैठे बाबा जी बन के, हम तो भाई हाँ जी लोग आ रहे हैं, हाँ जी कोई ठीक नहीं हो रहा है। मैं वो बंदे फिर जो ऐसे बंदे ही मतलब मुकेरिया से लेकर भी बंदे ही आ रहे हैं, वो तो ठीक, फिर बंदे खुद चल के आ रहे हैं जी, कमाल की बात है। अच्छा तो बात ऐसी है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि वकीलों का थोड़ा सा होता भी ऐसा भाई कि जिन लॉ की होती है तो भाई तुमको थोड़ा सा उनका होता है एक अलग सिस्टम भाई कि आज ही आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं अभी भाई, नमस्कार जयशंकर की, बम बम बम, हर हर महादेव। चुपचाप देखते रहो आप, तो हैं उठ गए हैं आप भी हैं, या किसी ने फोन तो नहीं किया आपको? हाँ भाई वो आपके उधर शुरू हो गया, आपके हस्बैंड उधर लाइव शुरू हो गया एक बात ही बात है। तो फिर क्या कि अच्छा राम सिंह जी भी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं महाराज? संजय ठाकुर जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार जी। हाँ तो ये फ्लो निकलेगा। तो क्या है कि फिर मैंने बोला भाई मैं नहीं कुछ जानता, लेकिन ये उसी वक्त मैंने इस बुक में लिखा भी है, मैंने कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा मैंने, ये देखो जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है। प्रभु भक्ति करने के बावजूद भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपको प्रभु के बराबर दुख हुआ है? अरे रामचंद्र जी को जब राजगद्दी मिलनी थी तो उनको वनवास मिला, तो हम बोलते हैं कि हम दुखी है। इंद्रदेव ने कुत्ते को बुरा क्यों कहा, क्यों बताया? सबसे बड़ा कौन, कैसे? अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आप इस दिव्या आकृतियों के दर्शन अवश्य करें। अगर किसी को या किसी के घर में बुरी चीजों का साया हो तो वे अवश्य संपर्क करें। लेखक डॉक्टर एच.एस. ठाकुर, शिक्षा प्लस कार्या। ये उसमें पीएचडी, एमफिल, एमए, सेट, बीए संगीत भूषण गायन एवं वादन। ठीक है जी, ये मेरा क्या नाम उस वक्त क्या नाम था, एड्रेस था, छोड़ो। इसमें देखो, यहां देखो क्या लिखा मैंने उस वक्त, मूल्य 20 रुपए, अन्यथा आपकी श्रद्धा। भाई आप जहाँ दो ही मत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, तो बात ऐसी है। फिर मैंने इस बुक का प्रचार ही एकदम बंद कर दिया। मैंने बोला यार ये तो बंद करना नहीं, यहाँ तो मतलब लोग लाइन लगी के बात ही बात है। और वे लोग जो है, फिर मैंने वो प्रोफेसर साहब को मैंने बोला स्टेज पे, देव साहब ने बोला महाराज ऐसी बात हुई थी, मतलब जोली की बात आई थी, मतलब तो खाए थे खरोट। मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं। अरे इतनी बड़ी बात हुई, एक बात ही बात है, और आपकी सही बात जी है, आज भूल गए, बोलना नहीं चाहते। बम बम, और कुछ बोलूं मैं? हमें क्या कहना, हमने यहाँ पर किसी के कोई चलो हमारा नहीं कुछ हो सकता भाई, हमारा जो करने वाला ऊपर वाला करने वाला है, जो मर्जी करो। इसलिए हमने मारता परवाह किसी की, और ना कहीं परवाह मारेंगे। हाँ जो अपनी जो जिम्मेवारियां वो तो संभाल रहे हैं भाई, वो संभालनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। तो भाई इसलिए मैं द्वारा बोल रहा हूँ, जिन्होंने खोट खाए हैं तो वो बोल दो भाई, सीधी सी बात है। 86 को होमगार्ड में उन्होंने भी खाए हुए हैं, वो समय आर्मी से उन्होंने भी खाए हुए हैं, लगबली से। एक लड़की थी
जाने माने परिवार की लड़की है वो, हालांकि मैं तो उसको पहचानता नहीं, मैंने उसको पहली बार देखा उस वक्त, उसने भी खाए हुए हैं, बोला भाई मैं उनकी बेटी हूँ। मतलब अच्छा अच्छी बात है। तो इसलिए 16 बंदे थे, वो ट्रेस हो जाओ, एक बात ही बात है। मैं डरा नहीं रहा, एक बात बोल रहा हूँ मैं, एक बात ही बात है। तो मैं तो अब तभी मैं कहता हूँ मैं तो बचपन से हो रही हूँ भाई, एक बात ही बात है। अगर ऐसा है कि तो तब मैं कह रहा हूं भाई कि जिन्होंने इस किताब का विमोचन किया था, तो उनको मैं कह रहा हूं भाई कि आपके बंदे ने मुझे कहा कि ये गाड़ी साफ की, ये आगे नहीं जाएगी। तो मैं ये आगे नहीं पीछे नहीं बोला ये जाएगी, मैं पीछे जाती आगे भी नहीं जाएगी। मतलब जयशंकर की, मतलब ये भी नागराज की गाड़ी होने वाली, और उनकी गाड़ी किल्ली गाड़ी रह गई थी। मैकेनिक बुलाया, मैकेनिक से भी नहीं हुई थी, तो चुन लगा गाड़ी ले जानी पड़ी थी। और ऐसी बात, उसने संडे था मैंने कहा, क्योंकि नड्डा जी की बुआ जिन्हें उस वक्त शरीर त्यागा हुआ था, तो उस वक्त वो या सोचे हो रहे थे या जो भी, उस वक्त बड़ी मतलब वो छावनी तरह बना हुआ था वहाँ पे। तो ऐसी बात है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई नंबर एक बात अंत में कि जिन्होंने भाई, मैं अगर किसी के पैसे खा लूँ, बात मैं तो समाज से लगा हुआ, एक बात ही बात है? मैं पचा भी लूँगा क्योंकि बचपन का गोरी हूँ, लेकिन जो मेरे पैसे, चाहे वो कहीं भी है ना, नहीं पहुँचा पाओगे। चाहे सरकार है, चाहे कोई व्यक्तिगत बंदा है, मतलब ही नहीं। इसलिए हाँ, मैं तो ईमानदारी से सबसे क्या नाम करूँगा, जो कोई बूढ़ मारेगा उसको, तो उसके लिए मेरे पास कागज पत्र पड़े हुए जयशंकर की, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। हाँ, कोई मतलब विनम्र होकर कोई बात करेगा मेरे से, हाँ जी ठीक है जी, ऐसी वैसी महाराज जी, ऐसी वैसी बात थी, मैं तो ये कर नहीं पाया, या तो ठीक है, मैं पूरा क्या नाम करूँगा। अदरवाइज तो मैं जयशंकर की मैंने बोल दिया, बुढ़ मारी जयशंकर की। तो ऐसी बात है, बहुत टाइम हो गया, तो बहुत से देख रहे हैं, तो बाकी क्या है, कुछ चुपचाप देख रहे हैं, तो भाई तुम चुपचाप ही रहो, सामने मत आओ। किसी को डर है यार, पता नहीं फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा। मैं तो साफ कह दूं भाई, देखो बोलते हैं ना, चलो लॉक लग गया, कुछ नहीं बोलते, बोलते सिर्फ बोला बम 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 बम। पता लगा कि मैं क्यों बोलता कि जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। ये बम बम क्यों बोलता है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये है, ये मेरे 2007 के विचार है। तो मैं इसको अब आगे जो है, जय गुरु जय शिव शंकर, जय डमरूधर जय शिव शंकर, जय ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, बम 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 बम, हरिओम हरि। ठीक है जी। आगे कुछ और है, ये कुछ मिट गया हुआ है, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने भी ढंग से नहीं छापा होगा इधर, या पता नहीं। आगे मौत एक सत्या भी है, मौत एक सत्या, जो डरते ना मौत से, ये तो मैंने सुना दिया था उस दिन। हाँ, ये तो सुना दिया था मैंने। आगे था ये जो है, धर्म एक वृक्ष की टहनी की भांति, धर्म के बारे में लिखा हुआ मैंने, ये मैंने पीछे बताया था। वास्तव में जाति क्या है? जाति पाति मैं नहीं मानता। कोई बोले मेरे को कोई उठा खा थोड़ा सा ऐसी तैसी, मैं 2 थप्पड़ मारूंगा मुंह पे और बम बम कर दूंगा। तो लेकिन ऐसा है कि बाकी मैं कोई प्रेम नहीं करता, ठीक है, मेरे साथ बैठो, मेरे पास आओ। हाँ, घर वाले मानते वो बात अलग है भाई, सीधी बात है। जो मैंने खुद अपनी मेहनत से जो बनाया, तो वहाँ मैं किसी को, मेरे चाहे बहना की बात आए, चाहे कुल्लू की बात आए, मैंने कोई रोक टोक नहीं रखी किसी को। हाँ, गांव की बात है, गांव में वो मेरे वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो मेरे घर वालों को सब वो बात लगे, क्योंकि अभी समाज में थोड़ा वक्त लगेगा, क्या नहीं बोलूँगा। तो ये बात है जी। लालमन जी गुड मॉर्निंग महाराज, नमस्कार। तो ऐसी बात है जी, ठीक है महाराज। इसमें स्वार्थ के बारे में लिखा हुआ है, भगवान को कैसे प्राप्त करें वो भी लिखा हुआ है, फिर कुछ भजन लिखे हुए हैं। तो ऐसे ऐसी बात है। तो कुल मिला के अगर मान लो मैं
मैं तो खैर सारे काम में फुल स्टॉप लगा लूँ, मैं तो उधर ध्यान दूंगा, उधर को चलो झूले लगा लिए, कोई कुछ का थोड़ा काम करके कर लूँगा, बात ही बात है। लेकिन मुश्किलें तो आ रही है ना। पर एक बात है, जो उधर हार्डवेयर वाले हैं जिनका स्टील का काम बहुत ज़्यादा है, जिया रोड पे ऊपर 4 लाइन पे, तो उन्होंने कहा था कि एक बार बात जब चली थी, मैंने पीछे कहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली जो है बोला खत्म है मेरी भाई, मैं नहीं बचने वाला के इतने टाइम में। तो मेरे को हंसी आई, मैंने बोला बात ऐसी है, किसने विनायक बोला ऐसा? बोला मैं चिंता ना करो आप। मैंने तब उनकी बात बताई, मैंने जो लाल किताब के जो बड़े माहिर रहे हुए हैं, जो बोलते जिनको गुरुजी बोलते थे, ठीक है जी, अब उन्होंने शरीर त्याग दिया हुआ है, तो उनको मैंने अपने हाथों से उनके घर में ही चाय पिलाई और बिस्कुट खाए हुए हैं। जो कि बोलते हैं कि उनसे मिलने के लिए तो बोला टाइम लेना पड़ता है। तो फिर और उनकी गाड़ी में पहली बार जब आया था मैं, तो जबकि किसी को मैं बोलता कि यार मुझे उनसे मिलाओ, बोला वहाँ तो टाइम लेना पड़ता है ऐसा वैसा। और जब मैं उधर से बेडू फार्म में बैठा तो उनकी गाड़ी उधर से आई और मेरा एक मित्र था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनको बिठाओ, तो उन्हें देखा ऐसा तो बिठा दिया। तब जाके फिर दूसरी बार उनको वहाँ मिला। तो जो बंदे जिन्होंने मुझे कहा था भाई कि बोला जी उनको लिए तो टाइम लेना पड़ता है, वो देखते रहे मेरे को ऐसा कि बोला यार ये बंदा पहली बार आया और उनको बिस्कुट खिला रहा है। जब उनकी बहू लगी खाने तो उन्होंने इस तरह वो गिरा दी चाय भी और नीचे, क्योंकि उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था उनको। ये तो क्या होता है, जब दैविक शक्ति जब होती है, जब तक कुछ नहीं रखना तब तक वो रख लेती है ऐसे उठा के। जब उसने भाई जो दैविक शक्ति होती है, उन्होंने भी तो बाद में शरीर त्याग, मतलब शरीर चेंज करना होता है उन्होंने। जब वो शरीर थोड़ा, तो फिर तो बंदा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है ना। हो सकता है कि जिस वक्त मैंने शरीर छोड़ने का वक्त आ गया मेरा, तो फिर उस वक्त मैं भी वैसे ही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी जो है, उनकी सेम स्थिति हुई। हमारे जो दादा गुरु जी हैं, उनका भी वैसा ही हुआ, ऐसा कहते हैं। दादा गुरु को तो मैंने देखा नहीं है, तो बोलते हैं। तो जय श्री राधे जी, कांता ठाकुर जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे जी। तो ठीक है जी, बहुत हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया।